तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड, एंड द आंसर इज यूएसए। हाँ जी, यूएसए के अंदर हुई थी हमारी पहली समिट G20 की। अब आइए जानते हैं G20 के बारे में कुछ और फैक्ट्स। थोड़ी लंबी है वीडियो, तो मैं लिंक डाल दूंगा पूरी वीडियो का। ये शॉर्ट वर्जन है, आप फुल वर्जन देख लेना आप इस लिंक के सहारे। और चलिए शुरू करते हैं। तो G20 का नाम सुनते ही पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है ना, स्टार्टिंग कैसे हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1997 और 1999 के दौरान एशिया जो कॉन्टिनेंट है अपना, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। और उस क्राइसिस में क्या हो रहा था कि इकोनॉमी सबकी डाउन जा रही थी, और उस टाइम पे एक ग्रुप प्रेवलेंट था, वो था G7 जो था वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज था। और ये जो कंट्रीज थी वो बहुत ही एडवांस कंट्रीज थी और अभी भी हैं, ठीक है। G7 जो ग्रुप है वो बड़ी ही एडवांस्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जिनकी जो पर कैपिटा इनकम GDP है वो सबसे एडवांस है। G7 ग्रुप है अभी भी है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने 1999 के दौरान एक मीटिंग की, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह इकट्ठे हुए, और उनका एक कंसेंसस बना कि अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है तो सिर्फ हम साथ मिलकर ही पूरी दुनिया का बंटाधार नहीं कर सकते, या पूरी दुनिया का हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमें और कंट्रीज को भी इनवाइट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने इस ग्रुप को एक्सपैंड करने का सोचा, ठीक है। और 1999 में इन्होंने G20 ग्रुप की स्टार्टिंग की, ठीक है, जिसमें कि 20 कंट्रीज इसका मेंबर बनी। 20 कंट्रीज नहीं, 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन। जब स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम पे जैसे कि G7 कंट्रीज का क्या था कि वो गवर्नर्स जो सेंट्रल बैंक के थे और फाइनेंस मिनिस्टर्स थे वो इकट्ठे होकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोचते थे। वैसे ही इसमें हुआ, स्टार्टिंग में गवर्नर्स जो सेंट्रल बैंक के और अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती रही। पर 2008 में एक और क्राइसिस आया, और उस टाइम पे ये सबकी राय बनी कि गवर्नर्स जो सेंट्रल बैंक्स के हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनकी मीटिंग तो हो ही रही है, पर हम हेड्स ऑफ द स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी बुलाते हैं और उनके साथ भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 2008 से ये जो G20 का एक फॉर्मल तरीके से ये जो प्रेसिडेंसी है ना, किसके पास जाएगी, अगले साल किसके पास जाएगी, ये सब सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में पहली बार यूएसए के पास इसकी प्रेसिडेंसी गई, और तब से ये चल रहा है। तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री अपनी G20 के बारे में। अब आइए बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग कैसा होता है, कैसे फंक्शन करती है ये। तो जैसे कि आपको पता है कि G20 का कोई भी एक सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई भी एक फिक्स्ड जगह पे इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, ऑफिस नहीं है। जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो हर साल रोटेट होती रहती है। इस साल एक कंट्री है, अगले साल कोई और कंट्री होगी, उसके अगले साल कोई और, ठीक है। तो ऐसे इसका चलता रहता है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रोइका का। ट्रोइका क्या है कि हर साल आपको पता है कि एक कंट्री प्रेसिडेंट होती है इस चीज़ की, है ना, उसके पास प्रेसिडेंसी होती है, अगले साल किसी और के पास जाती है। पर जो कंट्री है, जैसे इंडिया थी इस बारी, उससे पहले इंडोनेशिया थी, है ना, अब जाएगी ब्राज़ील के पास। तो जो इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील है ना, जिसके पास थी, जिसके पास है और जिसके पास जाएगी, इन तीनों का ग्रुप क्या है, ट्रोइका कहलाता है, ठीक है। और ये ट्रोइका का मेन पर्पस क्या है कि एक दूसरे को असिस्ट करना। जैसे इंडोनेशिया ने असिस्ट किया इंडिया को, ब्राज़ील ने भी किया, क्योंकि अगले साल उसने प्रेसिडेंसी लेनी है इसकी, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और G20 की जो अपनी समिट है उसकी वर्किंग को संभालते हैं। अब आइए बात करते हैं कि G20 जो है ये किन किन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बना हुआ है। तो इसमें तो मेन जो अपना इशू आता है वो होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ। जैसे अभी आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज़माना चल रहा है ना, कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी कर ले रहे हो, पर जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कुछ छोड़ के जाओ। और तो वो तभी होगा जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करोगे। तो उसी के लिए अपने पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमने 2030 तक कंप्लीट करने हैं या अचीव करने हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कंट्रीज जो हैं अपनी इकोनॉमी को प्लान करती हैं। तो ये सब है इसका जो इश्यूज़ को एड्रेस करने का एरिया। अब आइए बात करते हैं कि हमारे पास G20 के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 जो है ये 20 मेंबर्स का ग्रुप है, जिसके अंदर 19 कंट्रीज प्लस एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि है यूरोपियन यूनियन। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर ही इंडिया ने इनिशिएट किया था अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी,
तो अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन गई है। तो कंट्रीज कौन कौन सी हमारे पास देख लेते हैं। तो हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन प्लस द अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। और साथ ही साथ जो स्पेन है इसका एक परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी है, मतलब इसका मेंबर नहीं है पर वो हमेशा जो भी मीटिंग होती है उसको अटेंड करता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी G20 के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग, आपको लगा कि हमने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप उसको पूछ सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय। Bye.